क्वेश्चन नंबर 15 एक्स तथा वाई का एलसीएम तथा एचसीएफ ए तथा बी है। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं दे रखी एक्स और वाई। ठीक है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो एलसीएम तो कितना है, एलसीएम दिया हुआ है ए और एचसीएफ दिया हुआ है बी। फिर उसने कहा यदि ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी का मतलब क्या है फ्रेंड, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का योग बराबर हो एक्स प्लस वाई, यानी कि संख्याओं के योग के बराबर हो। ये ए और बी क्या है, एलसीएम एचसीएफ है, और एक्स वाई क्या है, संख्या है। उसने दे दिया कि यदि संख्याओं का योग एलसीएम एचसीएफ के योग के बराबर हो। ठीक है, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें बता, जो बेसिक फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो संख्याएं क्या है, एक्स वाई, ये हो गया इनका गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। एलसीएम कितना भाई ए, ठीक है, एचसीएफ कितना बी, तो ये रख दिया मैं, यानी कि एक्स वाई किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये ध्यान रखियो। और एक कंडीशन इसने अलग से दे रखी थी, तो ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि देखो ए की घात 3 और बी की घात 3 बढ़ाना, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ जाएगा कहीं, क्योंकि इसमें बीच में प्लस है, तो यहाँ तो बढ़ने का नहीं, यहाँ से बढ़ेगा। और ये सूत्र कौन सा लगाना है, घात 3 वाला। ठीक है, तो घात 3 कर दो आप इसका, और घात 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा भाई। तो उसका क्या कर दिया हमें, ये क्यूब बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर का घन करने पे। ठीक है, क्यूब बोथ साइड, तो घन कर दो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की घात 3 हो जाएगा पूरा, और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की घात 3, क्योंकि जो क्रिया बराबर से इधर वो इधर तराजू है। ठीक है भाई, जो क्रिया इधर वो इधर, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसे तो क्या लिख लोगे आप, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस क्या हो जाएगा 3ab, ये सूत्र है पूरा, इंटू ए प्लस बी। और ये भी ऐसे ही हो जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस कितना हो जाएगा भाई 3xy। ठीक है, और इंटू में ए प्लस बी का मतलब है एक्स प्लस वाई। अब इसका मान ज्ञात करना देखो हमें, यानी कि यू भी हटाना पड़ेगा और भी जो भी है। ठीक है, तो यानी कि इसका मान ज्ञात करना, ये किसके इक्वल होगा। अच्छा एक बात और सोचो, ए प्लस बी किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के, तो या तो एक्स प्लस वाई के बराबर ए प्लस बी रख लो, या यहाँ रख लो। तो ए प्लस बी के स्थान पे क्या रख दिया हमें, हाँ कटेगा ये एक्स प्लस वाई। और ए बी किसके बराबर है, एक्स वाई के, तो ए बी के स्थान पे क्या रख देंगे हम, एक्स वाई रख देंगे। तो अब ये यार ये सेम नहीं हो गया भाई, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये तो जाएंगे कट। यहाँ क्या बच गया, ए की घात 3 प्लस बी की 3, यहाँ क्या बच गया, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। इसका तो मान पूछा था उसने, ये कटेगा, इसका मान ये हो जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या बताओ जिसमें 110 तथा 128 को विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। वह अधिकतम संख्या बताओ जिसमें 110 तथा 128 को विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। कितना भाई, 2 शेष। तो देखो जब भी शेषफल क्या हो, एक संख्या ले रखी हो, इसका मतलब है कि वहां प्रत्येक दशा में क्या है, समान शेषफल बच रहा है भाई। अलग अलग संख्या तो नहीं कही उसने कि इतने से भाग करने पे ये शेषफल बचा, इतने से भाग करने पे। जब भी शेषफल को एक संख्या के रूप में देगा, उसका मतलब है प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा, और वो कितना है, 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम में पढ़ा था कि जब भी क्या हो, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो वहां तो क्या करते थे, जोड़ देते। यहाँ क्या होगा, घटाओगे। और घटाओगे कैसे, देखो यहाँ इंडिविजुअल घटाना, वहां तो क्या करे, देख पूरे में तो घटाया देते एलसीएम का ऐड के। यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ क्रिया पहले होगी, बाद में एचसीएफ निकलेगा। ध्यान रखियो, वहां क्या होगा था, क्रिया पहले हो रही थी, एलसीएम बाद में, सॉरी एलसीएम निकाल के फिर क्रिया होगी। यहाँ क्या होगा, ये जो क्रिया करनी है आपने घटाने जोड़ने की, वो पहले करनी पड़ेगी, बाद में निकलेगा एचसीएफ। तो इसमें से 2 घटा देंगे, क्योंकि अपोजिट होगा, एलसीएम में जुड़ा कर था, जब भी प्रत्येक दशा नहीं था, यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा। और अलग अलग घटाओगे फिर निकलेगा एचसीएफ। तो ये कितना होगा, 108, ये कितना आ जाएगा 126। अभी इनका अंतर कितना होगा, 8 8 यानी कि 18। तो 18 ऐसा नंबर देखना जिससे ही कटा है नहीं, तो 18 से ये भी कट जाएगा 6 बार, ये कितनी बार, 7 बार, तो दोनों ही कट गए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर है जिसको आप इस वाले को भाग करोगे, ठीक है,
और इसको भाग करोगे तो 2 ही शेष पर रहेगा, चाहे आप करके देख लो। 18 पे 110 है, 110 में कितनी बार भाग जाएगी भाई, 108 बार चली जाएगी 2 बचने में। 128 में कितनी बार जाएगी, 126 बार चली जाएगी 2 बचने में। तो प्रत्येक दशमलव में 2 शेष पर बचेगा। ठीक है, अब अलग अलग शेषफल वाला देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 7वां। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 729 और 901 729 और 901 को भाग देने पर 9 तथा 5 शेष पर बचे, क्रम से 9 और 5। देखो अब की बार शेषफल अलग अलग दे दिया कि इससे भाग करने पर तो 9 शेषफल और इससे भाग करने पे 5 शेषफल। तो जहां भी अलग अलग शेषफल हो वहां क्या निकल लग रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। वो कॉमन डिफरेंस क्या कर रहे थे भाई, वहां घटाए थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे देखो। ठीक है, ऐसा ही कर सकते हैं इसमें, मतलब 9 निकाल दो, इसमें 5 निकाल दो, जैसा ऊपर लिखा इस वाले में। हाँ वही करेंगे इसमें क्रिया। मैं बताना चाह रहा एलसीएम तक कनेक्ट करके क्रिया वही रहेगी कि कौन सी क्रिया एलसीएम के समान है, कौन सी अलग है। भाई एलसीएम में भी हम क्या करे थे, कॉमन डिफरेंस जो हो रहा था इस टाइप का उसे घटा देते, तो ये तो सेम ही है एलसीएम के। यहाँ भी क्या करेंगे, इसे ही घटाओगे बस। यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं लेते, यहाँ तो सीधा जो शेषफल बच रहा उसे घटा देंगे बस। ठीक है, ये इसमें भी एक कंसेप्ट है, ये वाला एक कंसेप्ट है इसमें भी। भाई यहाँ एक ही जैसी संख्या थी तो घटाई, तब भी हमें अलग अलग मिलते हैं। यहाँ अलग अलग है तो फर्क पड़ रहा है कुछ। भाई अलग अलग हो चाहिए, एक जैसी हो तो घटानी हमें, तो सीधी सी बात ही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 720, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 800, 5 है तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो गई 20 80, यानी कि 80 8 9 17 176। तो अंतर कितना आ जाएगा 176 का। 176 से देख लो दोनों कटेंगे क्या। ठीक है, अब 176 से कटने के लिए क्यों नहीं कटने के, आप ही सोचो। 0 बनाना हमें। ठीक है, अब 0 कैसे बनेगा भाई, 6 से क्या 0 बन जाएगा, हालांकि वो बन सके अगर हम 0 वाले नंबर की गुणा करें। ठीक है, तब बन सके। लेकिन एक बात सोचो आप, यदि हम 0 को हटा दें तो 72 से 176 नहीं बनता, या इससे ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये 176 तो बहुत कम है बात की। या फिर इकाई कंसेप्ट भी लगा सको, अब यूनिट वाला 6 से आप क्या क्या बना सको। देखो 2 से गुणा करोगे तो इकाई अंक कितना होगा 12, यानी कि 2 इकाई अंक। 3 से गुणा करोगे 6 में तो कितना इकाई अंक 8। 4 से गुणा करोगे, ठीक है, तो क्या हो 6 चौक 24 यानी कि इकाई अंक 4। 5 से करोगे तो कितना भाई 30, यानी कि 0। 6 6 7 42, 6 48, 6 54। ठीक है, ये इकाई अंक है। देखो तो इकाई अंक 6 भी हो सके 0 भी हो सके, तो ये वाला तो लगने का नहीं यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसे। 176 में तोड़ दो, अगर इससे देखना ही है पहले 2 से ही तोड़ दो इसे। कितनी बार जाएगा भाई 8 बार, 8 के फिर 8 बार, फिर 2 से तोड़ो 4 बार 4 बार। अच्छा एक बात देखो, यदि हमें 176 से ही देखना होता तो हम क्या लेते, 2 और 88 लेते। भाई ये तो टुकड़े हैं इसके, 2 से इतनी बार कट गए, ये दोनों टुकड़े इसके। यानी कि अगर हमें देखना कि 176 से कट रहे नहीं कट रहे, तो 88 से भी कटने चाहिए। और 88 में क्या है 11, भाई 88 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 8, यानी कि 11 से कटना चाहिए। और 11 से आप इसे काट के देख लो डायरेक्ट। अब 11 से 72 बन जाएगा भाई, 11 के पहाड़े में 77 आवे 66 आवे। ठीक है, तो ये बनने का नहीं, क्योंकि 0 तो अलग ही हट जाए। किसी भी आप जब गुणा करो 0 वाला ही कहीं भी तो 0 तो पीछे चली जाए, नंबर से नंबर बने हमेशा। तो ये 11 से बनने का, तो ये नहीं बनने का, इसका मतलब है 11 से कटने का नहीं। और जब तक इसमें 11 रहेगा तब तक कटने का नहीं। भाई 44 में भी तो 11, तो फिर तोड़ेंगे इसे, यानी कि 22 में भी 11, 8 के फिर तोड़ेंगे 11, यानी कि लास्ट में भी 11 ही आएगा। 11 से फिर काटेंगे 1, अब तो रही नहीं। इसका मतलब है कि इनमें तो छाटने पड़ेंगे भी हमें। एक बात अच्छा आप ये सोचो, अगर हमें इनके साथ 11 लेंगे क्या कट जाएगा, 11 तो भी कटे ही नहीं, तो इसका मतलब है 11 तो हटाना ही पड़ेगा। 11 तो कटेंगे आगे नंबर, इसका मतलब 11 में तो ले ही नहीं सकते हम कहीं भी, और जो बच गए उन्हें ले सके। 4 बार 2 है, यानी कि 2 की गुणा क्या होगी 4 बार। तो जिस नंबर के आपस में उतनी बड़ी गुणा होगी हो तो उसको सिर पर लिखना है, जितनी बार भी होगी। 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 16 का देखो सभी कट जाए 720। ठीक है, ये भी कट देगा, ये भी कट देगा। ठीक है भाई, तो 16 से कटने का मतलब ये है, अगर आप 16 से भी देखना चाह रहे 8 गुना 2 लिख सके ऐसे, यानी कि नंबर 2 से भी कटना चाहे 8 से भी कटना चाहे। और जो 8 से कट जाए वो 4 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए। 8 से देख लो बस, 8 से वह संख्या कटा है जिसके अंकों जो लास्ट के 3 अंक है वो किससे कट जाए 8 से कट जाए। लास्ट के 3 ही अंक है इसमें, तो बस
तो ये 8 से 72 बन जाएगा, 8 दूनी 72, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है भाई, तो 8 से कट गई, 2 तो कट गई क्योंकि क्या है जो इकाई अंक है सम संख्या है, तो 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसका मतलब 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 16 क्या आ जाएगा इनका एचसीएफ, और यही नंबर हमें लेना था। ठीक है भाई, तो कटेंगे, अरे इनमें तो 9 शेषफल नहीं बचेगा, बस ये पूरे कट देंगे, ये 9 शेषफल, यहाँ तक 5 शेषफल बच जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कराएगा कि कोई भी आपको शेषफल के रूप में संख्या नहीं देने का, बस ये कहेगा कि समान शेषफल बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि समान शेषफल बचे, वो कोई भी संख्या ना दे, बताया करो उसने कितना बचा है, ये कह दिया कि समान शेषफल बचा है, तो आपने कुछ नहीं करना, जितने भी नंबर होंगे उनका आपस में क्रमशः अंतर लेना, उनका क्या करना, आपस में क्रमशः अंतर लेना, और वो जो अंतर होंगे उन अंतरों का एचसीएफ निकालना। जब भी समान शेषफल वाला क्वेश्चन आऊगा तो आपने एचसीएफ किसका निकालना, अंतरों का एचसीएफ, किसका निकालना भाई, एचसीएफ अंतरों का, क्रमशः अंतर लेने। अगर 2 संख्या है तो उनका तो वही अंतर रहेगा, बस 3 है, जैसे एबीसी 3 संख्याएं होंगी तो पहले ए बी का अंतर लेंगे, फिर बी सी का और ए सी का, सभी का लिखते रहेंगे क्रमशः। ठीक है, जैसे अभी 2 ही संख्याएं हैं बस, 211 व 396, ठीक है, इनका अंतर ले लो, कितना होगा भाई इनका अंतर, 6 में से 1 गया 5, ये 8 और ये 185 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 185 से देखेंगे ये नंबर कट जाएगा नहीं भाई, अंतर ही आएगा। अब 2 ही संख्या थी, उनका अंतर 1 ही आया, तो 1 ही अंतर है, 1 ही अंतर का एचसीएफ लेना। ठीक है भाई, तो इससे देखेंगे क्या ऐड करना। ठीक है, इस नंबर का एक तरीके से कि ये नंबर जो है कट जाने से है, तो यहाँ पे 5 है देखो, तो 5 तक क्या बन सके, 5 में आप किसी भी नंबर की गुणा कर लो, ऐसे 0 बने या 5, और यहाँ 1 है, यहाँ 6 बन नहीं सकते कभी, तो इसका मतलब तोड़ना पड़ेगा, 5 से तोड़ दो, 5 से 15 37। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आवे, मुझे बताया था कि कभी भी लास्ट में अभाज्य बच जाए ना, तो उसका मतलब ये हो कि अधिकतर उनका एचसीएफ वही होगा। अब ये 37 एकम 37 लास्ट में जाएगा, कभी भी अभाज्य बच जाए, अधिकतर ये हो कि उसका एचसीएफ यही हो, अगर वो बड़ी सी संख्या है। ठीक है, तो 37 क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा, आप काट कर देख लो, या अलग से भी आप कंसेप्ट लगाया जाएगा, भाई 5 तो ले नहीं सकते हम क्योंकि 5 तक कटी नहीं रहे, वो रही क्या उसमें 37 ही है बस, तो 37 भी लेंगे, 37 से कर देगा, यानी कि 37 का क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी समान शेषफल का आएगा और संख्या देने का नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन का था कि इसमें 2 शेषफल बचता जा रहा था, तो घटा देंगे। ठीक है, अब क्या है, कुछ भी ने दे नहीं रखा तो घटाएंगे क्या फिर, तो डायरेक्ट इनकी नहीं घटा देंगे आपस में संख्याओं नहीं, और घटाएगा जो उनका अंतर होगा उन अंतरों का एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14, 3 अभाज्य संख्याएं जिनमें पहली 2 का गुणनफल, 3 संख्याएं हैं ए बी सी, जिनमें पहली 2 का गुणनफल 551, ठीक है, तथा अंतिम 2 का, अंतिम 2 भाई पहली 2 तो ये होगी ए बी, और अंतिम 2 क्या होगी बी सी, तो अंतिम 2 का गुणनफल 3 ही तो थी, तो अंतिम जो 2 है उनका गुणनफल है 1073। ठीक है, तो ये बताना तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ज्ञात करना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं का योग बताना क्या होगा। तो आप एक बात सोचो, ये बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जो चीज दोनों में हो या सभी में हो क्या हो, कॉमन, और एचसीएफ क्या हो, कॉमन ही तो हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है, तो इसका मतलब जो बी है वो क्या है, इनमें कॉमन है। ठीक है, यानी कि इन दोनों नंबर में जो भी संख्या कॉमन होगी, ठीक है, वही क्या होगी, इसका एचसीएफ होगी, या एक ऐसा होगा कि जो भी एचसीएफ होगा वही क्या होगा, बी होगा, भाई कॉमन ही होता है, एचसीएफ भी कॉमन हो, और वो निकालना है कैसे, हम एचसीएफ अंतर ले लेंगे, भाई 3 में से गया 2, 7 ये 5 सॉरी 2, ये कितना हो जाएगा भाई 10 में से 5, तो कितना हो जाएगा 522। अब 522 तो आया इसका एचसीएफ। ठीक है, लेकिन 522 से ये कट देगा क्या, देखिए कटने का ही नहीं, एक बार ही चलेगा भाई, उसे तोड़ोगे 522 में तोड़ दो, 2 से ही तोड़ दो पहले, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा भाई 12, ये 1, अब किससे 3 से तोड़ दो, 3 8 24, 3 7 21, अब ये 29, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 9 27, अब 29 आएगा देखो,
तो जब भी मुझे अधिकतर ये कह रखा कि जब भी अभाज्य संख्या लास्ट से बच जाए तो अधिकतर तो हो एससीएफ ही, बाकी कुछ अपवाद भी हैं इसकी, ठीक है, तो अभी देख लेंगे, ठीक है भाई। यदि हम कंसेप्ट लगावे, देखो इनके लास्ट में 1 है 3 है विषम संख्या, तो क्या कभी 2 तो बन जाएगी विषम संख्या, तो 2 तो ले नहीं सकते, ठीक है। और 3 से यदि हम देखें, ठीक है, 3 से विषम संख्या यदि बनावे, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, अब यही बचेगी। और ये किसके फैक्टर हैं अगर हम देखें भाई, इसके तो है ये, इससे नीचे तो जा रहे हैं, यानी कि 261 है ही पूरा। 261 में क्या कह रहा है, 29 3 और 3, यानी कि जो नंबर यदि आप देख रहे हैं कि 261 से यदि हम लेके चलें तो 261 इसका एचसीएफ होगा या नहीं, तो नंबर क्या होना चाहिए, 29 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो पहले 3 वाला रूल लगा दो या 9 वाला लगा दो, 3 3 9 कर दो, दोनों गुणा कर लो, यानी कि 9 गुणा 29 लिख सके किसे 261 में, 9 वाला रूल लगा दो। ये 7 और 3 कितना 10, और ये कितना 1, यानी कि 11 11 का, तो 11 तो 9 से कटने का नहीं भाई, 5 और 5 10 और 11, यूं भी नहीं कटता, क्योंकि 9 से कौन सी संख्या कटा है जिसके अंकों का योग 9 तक कटता हो, तो 9 से कटा नहीं, इसका मतलब ये दोनों ले सकते, तो बचेगा क्या 29 बच गया। उस टाइप से मैंने बताया रखा, जब भी ऐसा हुआ है तो अधिकतर जो ये इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, तो 29 क्या होगा इसका एचसीएफ, और यही कॉमन नंबर था, इसका मतलब है यही भी है। अब जब बी का पता लग गया, और 2 चीज है हमारे पेन में, तो एक का पता लग गया दूसरे निकलने के लिए, भाई यहाँ बी का मान लग लो आप 29, ठीक है, तो यहाँ से ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 551 बटे 29 हो जाएगा नहीं, ठीक है। और बी तो हमें निकाल ही दिया, बी का तो मान सिर्फ 29 है। सी कैसे निकालोगे, यहाँ तो निकलेगा, क्योंकि बी जैसे ही निकलेगा आपके पास 29 है, तो बी गुना सी में रख देंगे, यानी कि 29 गुना सी बराबर किसके है 10 73 के। यहाँ से सी अगर निकालना ही गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी इसका मान निकाल देंगे, यहाँ से भी बी का मान आपके पास है ही, तीनों में जोड़ देंगे, ठीक है भाई। जैसे ही 29 तक कैमरा कटाएगा, और देखें ये 2 बार कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा, सॉरी 58 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 बार चलेगा, और 58 होने का मतलब है 3 3 का मतलब 26, 261 बजेगा। अब 29 का पढ़ा कैमरा देखो, 9 तय का अंक 1 बनाना, तो 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 बार चलाना पड़ेगा, 9 में 81 और 9 दूनी 18 और 8 26, ठीक है, यानी कि 9 बार चलेगा, यानी कि 19 पर कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है भाई। यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा 19, ठीक है, और सी का मान कितना होगा 29 107 है, तो यानी कि 30 मान लो इसे, 30 का मतलब 100 3, यानी कि 4 नहीं 36, 4 दूनी 8 और 3 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार चलेगा, 3 बार चलने का मतलब 3 में 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 87, 87 में 3 90 और 10 ही, ठीक है, 7 यानी कि 10 20 बचेगा, यानी कि 203, ठीक है। 203 में इकाइयों को 9 से 3 बनाना, तो कैमरा चलाना पड़ेगा भाई 7 बार चलाना पड़ेगा, 7 नहीं 63, 7 दूनी 14 और 6 20, ठीक है, तो कैमरा कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा 29, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 8 बार चला था पहले, ठीक है, फिर कितनी बार चलेगा भाई 7 बार चलेगा, यानी कि 29 गुना 87। तो देखो ये जो नंबर आएगा 29 तो 29 कट जाएगा नीचे, ठीक है, और अपर कितना बच जाएगा 81, क्योंकि इसे क्या लिख सको आप 29 गुना 87, नीचे भी 29 था वो कट करते हैं, तो इसका मान फाइनली कितना आ जाएगा सीधा 87। अब ए भी आएगा बी भी आएगा सी भी आएगा, सारों ने जोड़ दो भाई, ये 19 है 87 है, और बी कितना था 29, तो 9 और 7 16, और 16 और 9 25, यानी कि 5 2 4 5 और 8 और 5 13, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा। मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें भाई, क्वेश्चन आंसर तो लगा हो गई पर वीडियो हो गया सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलसीएम एचसीएफ। 3 धावक एबीसी 12 किलोमीटर वर्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा व 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। वे दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। देखिए 3 धावक हैं फ्रेंड एबीसी, धावक यानी कि दौड़ने वाले बंदे, ठीक है भाई। तो एबीसी 3 धावक हैं, और आपका क्या है वर्ताकार जो है सर्किल है, यानी कि ट्रैक है, इस पर ये दौड़ते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ताकार जो आपका ट्रैक है कितने किलोमीटर का है भाई, ये आपका 12 किलोमीटर का है, जो वर्ताकार ट्रैक है वो कितने का 12 किलोमीटर का। और उनकी जो चाल है, यानी कि जो बंदा ए है उसकी चाल कितनी है, ये जो दौड़ता है ये कितनी की स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति आवर, और जो बी है
ठीक है, वो 7 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। सी जो है आपका वो 13 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ठीक है, और उसने कहा कि वे दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय के बारे में जैसे पूछा तो सबसे पहले तो समय ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें बता कि समय बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो दूरी बराबर क्या हो, 4 गुना समय। ठीक है, अब जैसे डिस्टेंस है शॉर्ट में लिख रहा है, दूरी बराबर 4 गुना यानी कि स्पीड गुना टाइम। अब हमें क्या निकालना भाई, समय निकालना यानी कि टाइम निकालना। तो ये गुणा में एस की ये यहाँ पे चले जाए यानी कि दूरी के बटे में चले जाएगा। ठीक है भाई, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा 4। अब दूरी टोटल कितनी है 12 किलोमीटर। तो प्रत्येक के हिसाब से निकाल लेंगे कि ए का जो टाइम है शॉर्ट में लिख रहा है, ए का जो टाइम है वो कितना होगा। ए का टाइम का मतलब है ए ने जितनी दूरी चली और ए ने जितनी चाल उसकी रही। तो दूरी तो सभी ने बराबर ही चल रखी यहाँ पे, तो 12 चली भाई। ठीक है, और चाल कितनी रही इसकी, अगर देखें तो चाल इसकी रही थी। हम बी का टाइम यदि देखें कि बी ने कितना टाइम लगा। ठीक है, तो बी ने कितना टाइम लगा भाई, दूरी तो इसने भी 12 ही चली, चाल कितनी रही इसकी 7। और यदि सी का टाइम देखें, सी ने जो है कितना टाइम लिया, तो दूरी तो इसने 12 ही चली और स्पीड क्या रही इसकी 3। और ये जो समय होगा वो क्या होगा आप ही बताओ। ये किलोमीटर में है। ठीक है, और चाल भी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय क्या होगा आवर में। ठीक है, क्योंकि वो कट देगा, जैसे दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, और चाल क्या है भाई किलोमीटर प्रति आवर, तो इससे कट देगा और समय क्या आ जाएगा आवर में। ठीक है, घंटे में होगा समय, यानी कि कहने का मतलब है ये आवर्स में होगा। अब ये आएगा देखो समय नहीं। ठीक है, देखो कभी भी अगर वो ऐसा समय पूछे, क्योंकि यहाँ ऐसे समय की बात करी गई कि वे दोबारा कब मिलेंगे, कभी भी आपने कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में करना पड़ जाए कि ऐसा क्या समय है जिस पे आके मिल लेंगे। जैसे घंटे वाले क्वेश्चन है इसमें आगे आऊंगी, उसमें भी क्या होगा ये पूछेगा वह घंटिया कितनी देर बाद जो है पुनः वापस बजेगी। एक बार बजी होंगी उसके बाद पूछेगा कितनी देर बाद बजेगी। ठीक है, अलग अलग देगा कि वो इतने सेकंड पे बजेगा, उतने सेकंड पे दोबारा पुनः में कब बजेगी। तो ये वो जो समय होगा वो ऐसा समय होगा जिसपे आगे मिल जाना चाहिए। जब तो एक 7 बजेगी, वो जो टाइम होगा उस पर सारी चीजें आगे जो सारे और समय है वे आगे उस पर मिल जाने चाहिए, तब जाएगा एक 7 बजेगी। यानी कि जो सारे समय है एक ऐसा समय देखना हमें जो ये जो सारे समय है उस पर आगे मिल जाए, उस पर आगे सारे क्या हो जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसा नंबर क्या होगा। ठीक है, ये जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी यहाँ चेंज है कि ये सारों का हमें क्या करना है, एक तरीके से एलसीएम लेना। भाई एलसीएम कैसा नंबर हो उस पर आगे सभी मिल नहीं जाते क्या। जैसे 4 12 है, 4 12 का एलसीएम कितना होगा 12 ही हो जाएगा। तो इस 12 पे आएगा 4 भी मिल जाएगा यदि मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं, और इस 12 पे 12 भी मिल जाएगा यदि मैं इसमें 1 में गुणा कर दूं। तो ये ऐसा हो एलसीएम कि इस पे आगे सारे नंबर क्या हो जाए मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इनका क्या निकालना हमें एलसीएम निकालना। जब भी इस टाइप की साइंस कहीं भी आ रही हो, कोई ऐसा समय निकालना हो, कोई ऐसा नंबर निकालना हो जिस पे आगे सभी मिल जाते हो, ठीक है, तो क्या हो उनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये है भिन्न। तो भिन्नों का यदि एलसीएम लेना हो तो क्या करेंगे भाई, ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा जो यहाँ पे वो यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, ऊपरले वाले का, ऊपरले वाला का मतलब अंश, क्योंकि भिन्न में 2 चीज है अंश और हर। तो अंश क्या क्या है 12 है। ठीक है, अब 12 ही है अंश, तो सारों में 12 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा सीधा। भाई एक ही संख्या है उसका क्या एलसीएम लोगे 12 ही होगा। नीचे क्या क्या आपके देखो 3 7 और 13, इनका क्या लेना एचसीएफ। तो 3 7 13 कैसे नंबर है बताओ। नहीं हाँ चलो विषम तो है ही, लेकिन 3 7 13 कैसे हैं अभाज्य हैं, इनमें कुछ भी कॉमन तो नहीं। भाई अभाज्य वो जो कम से कम 2 संख्याओं से कटता हो, ज्यादा से न कटता हो या कम से न कटता हो, तो उनका एचसीएफ कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, और ये एलसीएम ये क्या था एलसीएम भाई आपने समय का ही तो निकाल लिया, और वो समय का है आवर्स में, तो ये क्या रहेगा 12 आवर्स। 1 से भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे बाद में है क्या मिल जाएंगे। ये 12 घंटे ऐसा समय है कि ये भी मिल जाएगा स्पैक है। मिलेगा कैसे देखो, यदि मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो 12 ही नहीं बन जाएगा, तो ये भी 12 पे मिल जाएगा जाके। यदि मैं इसमें किससे गुणा करूंगा, ठीक है 7 से गुणा करूं तो ये भी 12 पे मिल जाएगा। अगर इसमें 13 से गुणा कर दे तो ये भी 12 पे मिल जाएगा। तो 12 ऐसा समय होगा जो एलसीएम है इनका। ठीक है, या फिर ये कह सको ये जो समय आया, ठीक है, इसको जब इनसे भाग करोगे एक तरीके से जाए तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। भाई ये क्या हो आप एलसीएम क्या हो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी कटती हो, ये पूरा पूरा कटना चाहिए इन सभी से। ठीक है,
तो जैसे ही आप काटोगे यहाँ 12 रखो, 12 रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12 की गुणा कर दो, यहाँ 3 से 4 बार कट जाएगा, तो 12 चौक 48 पूरा पूरा नहीं कट गया। ठीक है, यहाँ पर रख दो इसे। अब 12/1 इसमें भी देख लें एक बार भाई, कहीं गलती तो नहीं, सही है। तो 12 ऐसा समय होगा जहां पे ये सारे जो समय निश्चित है वो एक्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, 7 से कम करता 12। तो इसमें बाकी इसमें यहाँ कंसेप्ट ही लगने का नहीं, मैं दोबारा कितने समय बाद में लगेगी। ठीक है, क्योंकि भाई एलसीएम कह रहा हो। लोग दे भाई